इससे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग बात होगी? भी हमारे यहाँ तो भी यही एक्साइटमेंट है, क्या करें। विल टेक अ ब्रेक या ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप भी कॉल करके जरूर शो में आप हिस्सा लीजिएगा और बताइएगा कि आपके ख्याल में काला जादू होता है और कैसे होता है, और आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। जरूर हमारी जो नॉलेज में इजाफा कीजिएगा। शुरू हो गया है स्पूकी मॉर्निंग, नादिया खान शो। जियो मजे से। गुड मॉर्निंग टू यू। इरेजर ऑफ योर प्रॉब्लम। काफी कोशिश के बावजूद शादी नहीं हो पा रही, इतनी मेहनत करते हैं, कारोबार में कोई बरकत नहीं, घर में नाचाकी और झगड़ा है। क्या आप समझते हैं, क्या आपको यकीन है कि आप पर किसी ने जादू किया है? कमिंग अप नेक्स्ट ऑन नादिया खान शो, जादू की हकीकत क्या है। लीजिए आजम को भेजा हुआ है हरीसा लेने निस्बत रोड पे। आजम आता है वापस, हरीसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आई एम जस्ट कमिंग बैक विद इन 5 मिनट। मैं हूँ आपका अली एजाज। ये जो क्लिप आपने देखी है, मेरे कैरेक्टर का नाम बता दें बस। ख्वाजा, वाजा या राजा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे स्पेशली जिस चीज़ के बारे में, वो बड़ी खौफनाक चीज़ है, इसलिए ज़रा दिल थाम के बैठ जाएगा। स्पेशली डॉक्टर साहब जिस तरह बताएंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। फिर मतलब मैं कम बोलना चाहती हूँ, सुनना ज़्यादा चाहती हूँ। आप लोग कॉल करके ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक कि हम लोग सब ये समझते हैं जब कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं तो कोई जादू का हाल है, उसमें जादू का हाथ है, या कोई नज़र का उसमें अमल दखल है। ये क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले तो उसको समझने के लिए जानिए हिस्ट्री ऑफ मैजिक। जादू की इब्तिदा कहां से हुई? क्या जादू की कोई तारीख है? जी, सामने है हमारे डॉक्टर एम द इरेजर, इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। मैं इतना सीरियस माहौल बना रही हूँ सर, आप हंस रहे हैं। नहीं, ये मैं तो कोई अजीब मैं बात देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में गम के साथ खुशी साथ साथ होती है। इसी तरह सीरियस के साथ थोड़ा सा नॉन सीरियस हो तो लोग बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए। वैसे भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जादू को टैकल करना है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि पता चल सके कि जादू है क्या और आप उसको टैकल कैसे करें। जादू बरहक है, कुरान कहता है जादू बरहक है, मगर जादू करना हराम है, कुफर है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के प्रोग्राम के हवाले से और आपके व्यूअर्स को ये बता दें कि दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है, बचपन से लेकर मौत तक, ना जाने बीमारी, परेशानी, झगड़े, लड़ाई, दोस्तियां, मोहब्बतें, टूट फूट, कारोबार में प्रॉब्लम, सबका ताल्लुक जादू से नहीं होता है, जादू की वजह से नहीं होता। बल्कि अगर एस्ट्रोलॉजी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब सिमिलर, जैसे स्टार्स जैसे लोगों के ऊपर सिमिलर प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है, टाइम खराब चल रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो टाइम खराब है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, उसका मतलब जादू नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि दे आर पीरियड्स में, जैसे जमीन रेस्ट करती है कुछ देर के लिए, उसके बाद फसल निकलती है उसमें से। तो जिंदगी में कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जब आपको सब्र करके बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कंटेम्पलेट करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो वो उस पीरियड पे लोग चूंकि कोशिश करते हैं और उनको फल नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कुछ प्रॉब्लम हो गया, जादू हो गया, सहर हो गया, बंदिश होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमें बेसिकली पहले अपने व्यूअर्स को हकीकत बतानी पड़ेगी जादू क्या है। तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। जादू की कोई हिस्ट्री नहीं है, मगर जिस खित्ते में जादू बड़ा कॉमन था, उसमें इजिप्ट बड़ा कॉमन था, वहाँ बहुत ज़्यादा जादू इस्तेमाल होता था। आपके इस बड़े सगीर के अंदर भी जादू की किस्म बड़ी पॉपुलर थी, बहुत यूज़ होती थी, जैसे तांत्रा कहते हैं। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ में जादू बहुत पॉपुलर था। 14वीं सेंचुरी से लेकर इंग्लैंड वगैरह ये जो एरिया है, उसमें सॉर्सरी और विच क्राफ्ट बड़ा कॉमन था।
औरतों को जला देते थे। हाँ, जला देते थे। मूवीज हमने देखी है कि इवन सस्पिशन ऑफ विच क्राफ्ट, कोई औरत अकेली रह रही है या किसी के कोई आसपास के 1-2 लोग मर गए, कहते थे भैया जादू। नहीं, मैजिक पोशन, कोई ठीक हो गया, उसने कहा क्या दिया, इसने मैजिक पोशन दिया। अच्छा, मैजिक पोशन आज की एंटीबायोटिक है, समझ लीजिए। बिल्कुल, कोई मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा होता था, डॉक्टर्स को जला देते थे। स्टेरॉइड्स दे दिए आपने, अगर आप नेचुरल स्टेरॉइड, जैसे पर्ल मोती जो है वो एक नेचुरल स्टेरॉइड है, इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग। तो अगर उस जमाने में मोती खिला देते थे, हाँ, मोती को पीस के दे देते तो इट्स अ स्टेरॉइड। तो अब क्या होता है कि उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ये सलाहियत थी या इल्म था, तो दूसरे लोगों को चूंकि समझ में नहीं आता था तो वो उसे जादू कहते थे। जादू, ठीक है। तो देयर इज एक्चुअली नो हिस्ट्री, मगर कहते हैं कि इंसान जब से इस धरती पर आया और उसके बाद जो भी स्ट्रगल उसको हुई, उस स्ट्रगल के अंदर कहीं ना कहीं 2 रास्ते इंसान ने ढूंढे। एक रास्ता इंसान ने हक की तरफ और एक रास्ता बातिल की तरफ। जो बातिल की तरफ रास्ता जाता है उसे बेसिकली जादू कहते हैं। मगर जादू को समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये तमाम चीजें जादू हैं जो हम समझते हैं, या असल में जादू क्या है, एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन मैजिक एंड साइंस ऑल्सो, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे पता है गोट को क्या हुआ। मैं गोट को ही बताऊं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऑल मैजिक इज साइंस बट ऑल साइंस इज नॉट मैजिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी इन्वेंशन है आपकी सारी मैजिक है। आपका सेल फोन इज मैजिक। वही वाली बात है, डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर मेन ऑफ साइंस बट ऑल मेन ऑफ साइंस आर नॉट डॉक्टर्स। नॉट डॉक्टर्स, राइट? कितनी सही बात है। तो इस हवाले से ऑल ग्रेट डॉक्टर्स, आपका आई सर्जन, आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन, दे आर ऑल मैजिशियंस। बट देन दैट इज नॉट द मैजिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम उस मैजिक की बात नहीं करें, हम उस मैजिक की बात करें जो कुफर है, जो हराम है, जो नहीं करना बुरे वाले मैजिक है। और इसलिए जानना जरूरी है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मैजिक। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बताऊं मैजिक। हकीकत में क्या जादू की कोई हकीकत है? जी डॉक्टर एम, रियलिटी क्या मतलब रियलिटी? देखिए, हमने ये कहा था रियलिटी ये है कि जादू हकीकत है, क्योंकि बर हक है, कुरान कहता है कि जादू है। मगर जादू करने वाले क्या वाकई हैं? तो पहले तो ये समझ लें जादू हकीकत है। ठीक है, हर दौर में इंसान की अकल, फहम, सोच और लॉजिक महदूद होती है। अगर एक दौर में एक शख्स कहता है कि ये इंसान फजा में उड़ सकता है तो लोगों ने उसको गालियां दी, उसे बेवकूफ कहा, उसे दीवाना कहा। उस दौर में लिमिटेशन थी नॉलेज की, आज नहीं है। आज आप दुनिया भर के बेहतरीन एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कुछ एयरक्राफ्ट में तो फर्स्ट क्लास ऐसे हैं जहाँ कैबिन्स बने हुए, स्पा है वहां पे, है ना, चकोजी है वहां पे। तो अब उस दौर के अंदर लिमिटेशन थी नॉलेज की, तो वो चीज उस दौर में मैजिक थी। आज के दौर में मैजिक नहीं है। तो अब रियलिटी मैजिक की ये है कि अब ये सुनिएगा, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। हर अमल, हर काम, हर वाकया, हर इजाद, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की भलाई के लिए हो और बनी नौ इंसान की नस्ल के लिए हो, वो खैर है। अब चाहे वो इन्वेंशन हो, दवाइयां हो, कोई नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये तमाम चीजें जो है वो बज़ाहिर तो मैजिक है। क्यों? इंसान की अकल से मावरा है वो, बट इट इज नॉट मैजिक बिकॉज ये इंसान की भलाई के लिए है। और जादू वो है जो इंसान को नुकसान पहुंचाए, जिसमें शर हो। तो जिस अमल में भी शर होगा तो अमल करने वाला और कराने वाला, ये तमाम के तमाम शर के हाथे में आएंगे और ये बुरा होगा और ये कुफर होगा। तो हमें ये समझना है कि जादू जानने से पहले देखें कि कोई काम किस मकसद के लिए इसका हो रहा है ना। जी, ये इंसान की नीयत, ये रियलिटी इसकी। और टाइप्स ऑफ मैजिक भी एक बड़ा जानना चाहते हैं कि जी किस टाइप के मैजिक होते हैं। फिल्मों में हम देखते हैं तो अलग अलग तरह के नजर आते हैं, इसमें कभी तरीके करने का भी इसका फर्क होगा। वो डिफरेंट, आई थिंक डिफरेंट तरह का अगर आप रिजल्ट चाह रहे हैं, किसको किस तरह से आप तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ मैजिक क्या है? जादू की इकसाम कितनी है दुनिया में? जी डॉक्टर एम। अच्छा, अब तक जो आइडेंटिफाई किया है, साइंटिफिकली बात करूं, सारे 13 इकसाम अब तक आइडेंटिफाई हुई जादू की, 13 इकसाम। और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी जिसमें इल्यूजन भी कहते हैं, आपको नजर का धोखा जिसको कहते हैं ना, वो भी जादू है। आजकल तो वो साइंस है। डेविड कॉपरफील्ड करता है और बहुत सारे टीवी पे शोज होते हैं जहां वो इमारत गायब कर देता है और पानी पे चल रहा है। दोज आर कॉल्ड इल्यूजन्स, नजर का धोखा। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैजिक। किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। अब तो वो एंटरटेनमेंट है। कभी तो ये होता है ना कि उसको देखिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है ना। कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं कि जिसमें बातों बातों में आप किसी की पर्स निकाल लें, उसे पता नहीं चलेगा।
آپ کسی کو وہ چیز دکھائیں جو موجود نہیں ہے اور اس کے لیے وہ ریالٹی ہو جائے گی. تو اگر آپ کسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, تو وہ پھر جادو ہے اور وہ کفر ہے, وہ غلط ہے. تو ٹائپس آف میجک 13 ہیں, اس میں ایلوژن بھی آتا ہے, سوسری آتی ہے. سوسری عموماً جو فلم میں دیکھی تھی, فلموں میں دیکھی تھی, اور پلس وہ جو ہوتی تھی